हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बच्चों। क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का बुक है, उसका पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। तो उसी को मैं आपको पढ़ाने और जानकारी देने जा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारे जीवन में एक सीख है ये चैप्टर। ये लेसन कह सकते हो कि ये हमारे लिए एक मोरल है, ये हमारे लिए एक नैतिक शिक्षा भी है कि भगवान पर कैसे विश्वास रखें जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। साइंस पर विश्वास रखते रखते तो देख ही रहे हो दुनिया में प्रदूषण और कई तरह की समस्याएं, लेकिन भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो इस लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो लेसन को शुरू करने से पहले मैं एक दो लाइन आपको कुछ बताना चाहता हूं और पूरा लेसन बताऊंगा। पूरे लेसन में सारे इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। एक एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप अगर ध्यान से मेरी ये पूरा वीडियो सुनते हो, देखते हो और सारे क्वेश्चंस को सुन लेते हो तो आप देखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर पेपर में नहीं दे पा रहे हो। उलझे से उलझे क्वेश्चन को भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन की शुरुआत में सबसे पहले जो लाइन है वो ये लिखा है कि दे से फेथ कैन मूव द माउंटेन। वो कहता है कि विश्वास से पहाड़ भी हिल सकता है। जानते हो ये लाइन कहां पर है? ये लाइन आपको बाइबल में है, जो क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है, उसी में ये लाइन लिखा हुआ है कि अगर आपके पास विश्वास है तो वो कहता मतलब जीसस क्राइस्ट जो है वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम इस पहाड़ को कहोगे मूव करो, मूव करेगा। पहाड़ को कहोगे अपनी जगह से उखड़ जा, उठ जा और समुंदर में जाके डूब जा, तो वो वहां भी डूब जाएगा। इसके लिए विश्वास की जरूरत होती है। आप लोगों को भी ध्यान होगा, इस दुनिया में भगवान को किसी ने नहीं देखा, हर चीज विश्वास पे चलता है। इसलिए मैं तो कह रहा हूं भगवान का नाम ही विश्वास होना चाहिए था, बिलीव। तो यहां पर एक विश्वास के साथ लेंचो नाम का एक फार्मर है। वो फार्मर एक लेटर लिखता है गॉड को 100 पीसोज यानी कि 100 रुपए मांगने के लिए। पीसोज फ्रांस के रुपए को कहते हैं। ये फ्रांस का किसान है और एक घाटी में रहता है और इसका फसल बर्बाद हो गया है, लेकिन इसे विश्वास है कि नहीं, भगवान ने जिसका मुंह खोला है उसको भगवान खाने को भी जरूर देते हैं और भगवान से जो कोई मदद मांगता है उसे मिलता है। इसलिए वो भगवान को लेटर लिखकर कहता है कि 100 रुपए हमें मनी ऑर्डर भेज दो। आपके बुक में एक मनी ऑर्डर का फॉर्म का पिक तस्वीर भी लगाए गए हैं। ये बहुत पुराने जमाने में ये होते थे। अब तो पोस्ट ऑफिस ही नहीं रहा, शायद कुछ रिमोट एरिया में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाए, और तो कहीं है भी नहीं। तो उस जमाने में ये कह रहे हैं भगवान को कि हमें भेज दो। कहानी अब स्टार्ट होती है कि वो एक गहरी घाटी में लेंचो का घर था। लेंचो का घर एक लो क्रेस्ट हिल पर में उसका घर था। उस हिल्स पर में अपने घर के बाहर खड़े होकर पूरे घाटी का नजारा देख सकता था वो। अभी लेंचो घाटी का नजारा और अपने खेत को देख रहा है, जहां पर में छोटे बच्चे खेत के बगल में जो जगह उसमें खेल रहे हैं और बड़े बच्चे खेत के अंदर कुछ खेतीबाड़ी का कार्य संपन्न कर रहे हैं। और अपने फसल को देखकर लेंचो बहुत खुश है, क्योंकि बढ़िया फसल इस बार हुआ है, फसल पक भी चुका है। लेकिन लेंचो चाहता है कि अगर 2-4 बूंदें बारिश की हो जाए तो इस हमारे पके हुए खेत के दाने पुष्ट हो जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट से भर जाएंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यही वजह है
कि वो वहां से जा रही औरतें जो पानी भरने के लिए जा रही हैं, उससे लेंचो पूछता है, बहन जी अगर 2-4 बूंदे बारिश की हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। तो ऑल वीमेन रिप्लाइड, ऑल गॉड विलिंग। वो कहती है सब भगवान की इच्छा है, भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ लेंचो देखता है कि बड़ा सा बादल का टुकड़ा तो है, सोचता है कि शाम तक कुछ फुहारें हो जाए, मतलब if some shower will pour on the crops it will be good and it will be nutritive for the corn। तो इस हिसाब से वो बादल को देखता है आशा की नजर से, उसे आशा थी कि कुछ बूंदे बारिश की हो जाए। इसी बात पर शाम हो जाता है। शाम को जब वो खाने बैठा तो देखा बादल गरजने लगे हैं और बारिश होगी, ये थोड़ा खुश था। लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो वो बारिश की बूंदें नहीं थी बल्कि वो हेलस्टोन था और वो खाली ओले बरस रहे थे। लेंचो थॉट, ओ गॉड इफ इट विल नॉट स्टॉप विद इन 30 मिनट्स माई ऑल द क्रॉप्स विल डिस्ट्रॉय एंड होल द ईयर मी एंड माई फैमिली विल बी हंग्री। ये सोच करके उसे बहुत डर लगता है कि अगर ये 30 मिनट भी रह गया ये ओले वाली बारिश तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फसल भी बर्बाद हो जाएगा। आशा है कि हेलस्टोन रुक जाए, लेकिन वो रुका नहीं। 30 मिनट से भी ज़्यादा ओले गिरे और लेंचो का खेत जब सुबह में उठ के देखा, रात भर करवटें बदलता रहा हो कि फसल तो बर्बाद ही हो गया होगा। और सच में सुबह में जो पूरे घुटने से भी ऊपर ओले खेतों में पड़े थे और सारा फसल नीचे दब गया था। किसी भी फसल को वापस भी नहीं लाया जा सकता था, ना अंदर से निकाला जा सकता था। घाटी की तो जो हरी हरी घाटियां पूरी थे, वो अभी पेड़ का एक पत्ता भी हरा नहीं था। सब कुछ बर्फ पड़ने से सब कुछ सफेद हो गया था, हर चीज सफेद। लेंचो बहुत ही चिंतित था। लेंचो सोच रहा है मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा, एंड व्हाट आई कैन डू। देन लेंचो थॉट एन आइडिया, देयर इज ओनली द होप फॉर हेल्प टू गॉड, और मैं भगवान से मदद मांगूंगा। हालांकि लेंचो पढ़ा लिखा नहीं था, स्कूल भी नहीं गया था, लेकिन वो लिख पढ़ सकता था। इसीलिए उसने कहा मैं भगवान से मदद मांगूंगा, और वो एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा, भगवान जी, गॉड प्लीज सेंड मी 100 pesos, 100 rupees for buying new seeds to grow crops in next season, and till then my family also will eat, so please send me money order money only 100 rupees। वो लिखकर लेटर में एक एनवेलप में डाल दिया। उसके एनवेलप के ऊपर में उसने एड्रेस की जगह पर सिर्फ लिखा टू गॉड लिखकर उसे पोस्ट बॉक्स में जाके गिरा आया। पोस्ट बॉक्स में जब लेटर गिरता है तो उसका सबसे पहले पोस्टमैन उसमें से निकालते हैं। पोस्टमैन ने उस बॉक्स में से लेटर निकाला और अंदर ले गया, क्योंकि जिस जगह से कोई भी लेटर चलता है वहां का मुहर लगाना पड़ता है, स्टैंप। तो एड्रेस पर, हर एड्रेस पर जब पोस्टमैन मार रहा था स्टैंप, तो वो देखा कि इस एनवेलप पर तो कोई एड्रेस ही नहीं है, सिर्फ टू गॉड लिखा हुआ है। ये भगवान जी के पास कैसे लेटर जाएगा? पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया। सर देखो, ये लेटर आखिर कहां जाएगा? इस पे तो एड्रेस है टू गॉड। पोस्ट मास्टर को कुछ काम था, उन्होंने कहा तुम ये लेटर बगल में रख दो, मैं बाद में देखूंगा इसे। ओके। बाद में जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो लेटर को खोलने पर वहां पर में जो कुछ लिखा था, पोस्ट मास्टर दंग रह गया। पोस्ट मास्टर वॉज सो सरप्राइज। ओ गॉड, दिस टाइप ऑफ फेथ was occurred in society till today also. So this type of faith will not remove from the society. If it will disappear, this type of thought and this type of belief will disappear from the society. Society will not continue.
इसीलिए इस व्यक्ति की मदद होना चाहिए। वैसे भी घाटी छोटा होता है, पोस्ट मास्टर भी घाटी के सारे लोगों को जानता था और पोस्ट मास्टर लेंचो को भी जानता था। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने की सोची और सोचा अगले 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगा, और पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे सबको भी बोला कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इसमें चैरिटी करो, डोनेट करो। और इससे पहले लेंचो लगभग संडे को या और दिन आता था, पूछता रहता था, पोस्ट मास्टर साहब मेरा मनी ऑर्डर आने वाला है, माय मनी ऑर्डर इज टू बी कम, सो प्लीज जब ये आएगा तो हमें दे देना। वो कहते थे हाँ दे देंगे। जब 10 तारीख आया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय और पोस्ट मास्टर को सैलरी मिली, सब ने थोड़े थोड़े चैरिटी किए, मतलब एवरीवन डोनेटेड एज मच एज दे हैव कैपेसिटी। और लगभग डोनेशन से टोटल मनी जो है 70 रुपीज़, यानी कि 70 पीसोज उसको जमा हुआ। उस 70 रुपीज़ को एनवेलप में ही रख करके और फिर लेंचो आया पूछने को, तो पोस्ट मास्टर ने उसे दे दिया। पोस्ट मास्टर से एनवेलप लेकर लेंचो बाहर आया, खोल के देखा उसमें 70 रुपीज़ थे। लेंचो सोचता है कि नो, गॉड विल नॉट गेट मिस्टेक, गॉड तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, जरूर मेरे 30 रुपए जो बचे हुए हैं वो पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुरा लिए हैं। इसलिए वो वापस आता है, पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉय को गाली देता है, और लेंचो टोल्ड देम यू आर बंच ऑफ क्रूक्स। वो कहता है कि तुम लोग क्रूक्स हो, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, चोर हो, मेरे रुपए चुरा लिए हो। और फिर वो वहां से ये सब कहकर बाहर निकलता है और फिर से वो एक लेटर लिखता है। उसमें लिखता है, भगवान जी अब जब आप पैसे भेजोगे तो सीधा मेरे हाथ में भेजना, क्योंकि ये लोग यहाँ पर क्रूक्स क्रिमिनल लोग रहते हैं जो कि मेरे पैसे चुरा लिए हैं। स्टोरी यहाँ पर, और फिर उसे लिख करके और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि सीधे मेरे हाथ में देना। यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन अब बच्चों, स्टूडेंट लोग, आप लोगों की बारी आती है जहां पर मैं आप लोग क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सुन लो। क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के व्यक्तित्व का वर्णन करें। तो आप लिख सकते हो, पोस्ट मास्टर एक ईमानदार एजुकेटेड व्यक्ति था और जो उसके लेंचो की मदद करने का ठान लिया था और सबकी मदद से उसने उसको मदद भी किया। एक और क्वेश्चन आएगा कि जब लेंचो ने गाली दिया पोस्ट मास्टर को, तो why headmaster not replied to Lencho that we have helped you, why you are abusing me? ऐसा क्यों नहीं कहा? मतलब ये कि पोस्ट मास्टर को जब गाली दिया गया तो पोस्ट मास्टर क्यों नहीं कहा कि भाई मैंने ही तो तुम्हें ये मदद दी है, तुम हमें गाली दे रहे हो। देखो, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर था, एजुकेटेड था। एजुकेटेड लोगों की पहचान आपको पता होगा। हर एजुकेटेड बंदा जानता है कि अगर हमने किसी की मदद की है तो हमने नहीं की है। पोस्ट मास्टर भी जानता था कि हमने इसकी कोई मदद नहीं की है। भगवान जी ने हमारे मन के अंदर लेंचो को मदद करने का एक विचार डाला और उसी विचार के कारण हमने लेंचो की मदद की और हमारे द्वारा मदद करवाई गई है, हमने मदद नहीं की है। अगर हम पोल खोल देते हैं कि भगवान ने नहीं हमने दी है, या ये बात बता देते हैं, तो गॉड पर से लेंचो का बिलीव उठ जाएगा। इसीलिए वो गाली सह कर के भी रहस्य को नहीं खोलता है कि ये पैसा किसने दी। और वैसे भी पोस्ट मास्टर जानता है कि हम लोगों ने ये पैसे दिए ही नहीं है, भगवान ने कहाँ न कहाँ से मेरे मन के अंदर बुद्धि दिया जिससे मैंने इसकी मदद की। और क्वेश्चन आएगा आपको, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में आता ही आता है। जैसे पूछेगा कि लेंचो को किस बात की उम्मीद थी, मतलब लेंचो को किस बात की उम्मीद थी, तो लेंचो को उम्मीद थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए। ये मत लिख देना कि लेंचो की उम्मीद थी कि वह हमारे पास 100 रुपये आएगा मनी ऑर्डर में, ये बात मत लिखना, उसी कुछ उम्मीद थी। एक और क्वेश्चन आएगा, छोटे बच्चे क्या कर रहे थे स्टोरी में,
तो ये याद रखना, छोटे बच्चे खेत के बगल में सब खेल रहे थे। बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, ये भी। ओले बरसने के बाद घाटी का सीन कैसा हो गया, वो भी आपको क्वेश्चन आएगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना कि घाटी का पूरा वर्णन करना है, और लेंचो का जो फसल बर्बाद हुआ उसका हालत क्या हुआ। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको कोलैबोरेट करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि खुद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ यू आर एट द प्लेस ऑफ पोस्ट मास्टर व्हाट यू डू। आप क्या करते अगर पोस्ट मास्टर की जगह पर आप होते तो। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा। आप क्या करोगे वो आप खुद लिखना, जो आपका मन हो। इसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ना कोई बताएंगे, ये अपने मन से आप जो भी इंग्लिश में लिखोगे। ध्यान रखना, हम लोग ये हिंदी में सारा समरी समझा रहे हैं, बट यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड देन यू हैव टू राइट, और उसके बाद आपको इसमें लिखना होता है। तो आपका जो मन करे, क्या पोस्ट मास्टर की जगह पर होते तो क्या आप उसकी मदद करते या नहीं करते, ये सब कुछ आप लोगों को ही लिखना है। जो मन में आए वही आंसर सही होगा आपको, बस बढ़िया से इंग्लिश में लिखना ट्रांसलेट करके, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हम लोग इंग्लिश जो सीखते हैं वो ट्रांसलेट करके सीखते हैं, और बढ़िया वाली इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। आप स्टूडेंट लोग भी उसी तरह ट्रांसलेट करके लिखना। और भी कई क्वेश्चंस होंगे कि अगर आप लेंचो की जगह पर होते तो क्या आप भी गाली देते, तो आप लोग तो लिखोगे कि लेंचो तो भोला भाला था, मासूम था, उसे तो पता ही नहीं था कि गॉड थोड़ी ना भेजा है। लेकिन आप लोगों को तो पता होगा कि ये तो पैसा किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की है, इसलिए आप लोग तो गाली दोगे ही नहीं। फिर भी आपकी जो मर्जी आए उसके हिसाब से आप आंसर यहां भी लिखना। तो और याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में जो है उसका तो करना ही है आपको। और आपको पता है, बहुतों को कम पता है कि क्लास 10 का ए लेटर टू गॉड का राइटर कौन है। राइटर का नाम है ग्रिगोरियो लोपेज फुएंटेस। ग्रिगोरियो लोपेज फुएंटेस इनका नाम है, जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि वहां भी आपको लेसन में फुल फॉर्म नाम नहीं दिया है, शॉर्ट फॉर्म में ही नाम आपको दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इस स्टोरी को बार बार सुनना, बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना, एक्सरसाइज जरूर करना, और मैंने जो जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया है उन क्वेश्चनों को याद रखना, उन क्वेश्चन को लिखकर उसका आंसर लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेना। तो अब आप लोगों को ये हमारा टीचिंग कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करना, कुछ गलतियां हो गई हो तो भी कमेंट करना, और बहुत अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।